सर्वपावपणाशनो मंगलालं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शरीर और आत्मा का बड़ा गहरा संबंध है। शरीर के अभाव में हमारी आत्मा या जीवन प्रेत बन जाता है और जीवन तत्व के अभाव में शरीर 100 बन जाता है। दोनों का जब तक गठजोड़ होता है तभी तक सब कुछ चलता है। इसलिए हमारे संतों ने एक ओर जहां हमारी आत्मा की उन्नति की बात कही है, तो दूसरी ओर शरीर के संभाल की भी काफी परामर्श दिया है। अगर तुम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो तो जितना महत्व तुम्हें अपने अंतरंग की शुद्धि का है, तुम्हारे शरीर की स्वस्थता का महत्व भी उससे कम नहीं है। संत कहते हैं कि तुम्हारा तन स्वस्थ रहेगा तो मन मस्त रहेगा और आत्मा प्रसन्न होगी, और यदि तुम्हारा तन अस्वस्थ होगा तो मन त्रस्त होगा, आत्मा दुखी होगी। तन की स्वस्थता से मन की मस्ती जुड़ी है और मन की मस्ती में आत्मा का सुख जुड़ा है, आत्मा की प्रसन्नता जुड़ी है। इसलिए संतों ने उपदेश दिया कि तुम अपने शरीर का भी ख्याल रखो। मतलब शरीर को 24 घंटे संभालो, 24 घंटे उसमें लगे रहो। संत कहते हैं ऐसा नहीं, एक छोटी सी मशीन होती है तो तुम उस मशीन का रख रखाव करते हो और उसके मेंटेनेंस के लिए जिस प्रकार की चीजों की जरूरत होती है केवल उसका इस्तेमाल करते हो, उसके विरुद्ध कुछ नहीं। तुम्हारी एक गाड़ी है, उस गाड़ी को तुम मेंटेन करते हो और चलाने के लिए ईंधन देते हो। बिना मेंटेनेंस के गाड़ी काम नहीं करती और बिना ईंधन के गाड़ी चल नहीं सकती। संत कहते अपने शरीर को मेंटेन करो और शरीर को चलाने के लिए ईंधन दो। जो भूमिका गाड़ी को चलाने में ईंधन की है, वही भूमिका शरीर को चलाने में भोजन की। ईंधन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती तो भोजन के बिना शरीर टिक नहीं सकता। अनम अन्न मूलम बलम पुंसाम बल मूलम ही जीवनम। हम सबके शरीर में जो शक्ति है वो अन्न से आती है और शक्ति के बल पर ही हमारा जीवन चलता है। यदि हम शक्ति विहीन हो जाए तो कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि तुम अपने शरीर को खुराक दो, भोजन दो, पर कैसा भोजन दो? पेट्रोल की गाड़ी को डीजल और केरोसिन से चलाओगे तो क्या होगा? महाराज इंजन बैठ जाएगा। कभी ऐसी गलती करते हो क्या
कि पेट्रोल की गाड़ी को डीजल या केरोसिन से चलाने की गलती तुम कभी नहीं करते, पर अपने शरीर की गाड़ी को तुम किससे चला रहे हो, कभी विचार किया? बाहर का इंजन बैठता है तो तुम्हारे माथे पर बल पड़ना शुरू हो जाते हैं, भीतर का इंजन बैठ रहा है उसका कभी ख्याल है? भीतर के इंजन के बैठने का कभी कोई ख्याल है? संत कहते हैं बाहर का इंजन बदल जाए तो इंजन को बिगड़ जाए तो इंजन को बदलने की भी व्यवस्था है, भीतर का इंजन बिगड़ गया तो फिर जिंदगी ही बिगड़ जानी है, वहां कोई व्यवस्था नहीं। बाहर के इंजन से गाड़ी की गति रुकेगी और भीतर के इंजन से तुम्हारी गाड़ी उजड़ जाएगी। भीतर के इंजन को संभालो। इसीलिए हमारे तत्व चिंतकों ने हमें परामर्श दिया, उनने जहां आत्मा परमात्मा की निगूढ़ बातें की, वहीं हमारे खान पान की शुद्धि और सात्विकता के विषय में भी उपदेश दिया और यहां तक कहा कि ध्यान रखो तुम्हारे भोजन और पानी से तुम्हारे मन और वाणी का बड़ा गहरा संबंध है। तुम जो भोजन करते हो केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं, मन को ही प्रभावित करता है। जैसा तुम भोजन करते हो, जैसा तुम पानी पीते हो, वैसा तुम्हारे मन और वाणी पर असर पड़ता है। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसी पीवे पानी वैसी होए वाणी। मन और वाणी से अन्न और पानी का संबंध है। काश हम इस चीज को समझते। संतों ने बहुत पहले इस बात को कहा और वैज्ञानिकों ने आज इसे सिद्ध कर दिया कि हमारे भोजन पानी का हम पर कितना गहरा असर पड़ता है। आज से करीब 20 वर्ष पहले अमेरिका में एक रिसर्च हुआ। 10-10 रोगियों के 3 ग्रुप पर 10-10 अपराधियों के 3 ग्रुप पर अलग अलग प्रयोग किया गया। 30 निशंस अपराधी को 10-10 के अलग अलग ग्रुप में रखा गया। 10 के लिए शुद्ध गाय का दूध दिया गया, 10 के लिए केवल चावल और शाकाहारी पदार्थ दिए गए और 10 के लिए मांसाहार के साथ शराब परोसा गया। एक लंबे प्रयोगों के उपरांत यह निष्कर्ष निकला कि जिन लोगों को गाय का दूध दिया गया 3 महीने के अंदर उनके भीतर अपराध बोध जागृत हो गया और 6 महीने के भीतर वो प्रायश्चित करने को तैयार हो गए। जिनके लिए शाकाहार दिया गया उन्होंने 6 माह से 1 वर्ष के भीतर प्रायश्चित का भाव हो गया और जिनको पहले की तरह मांसाहार और शराब परोसा गया उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे भोजन से हमारे विचारों का गहरा संबंध है। हमारी जो ग्लैंड्स है मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, उसमें जो न्यूरोट्रांसमिशंस है वो हमारे भोजन से प्रभावित होते हैं। इसलिए भोजन को बहुत सोच समझ करके चुनना चाहिए। भोजन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना भोजन के शरीर का टिकना संभव नहीं है और शरीर के टिके बिना जिंदगी को चलना संभव नहीं। कैसा भोजन करे? एक भोजन है जो भगवान के भजन में लगा देता और एक भोजन है जो दुनिया के भंजन में लगा देता। भोजन से ही भजन है और भोजन से ही भंजन। तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो? भजन की ओर जा रहे हो या भंजन की ओर? ये तुम्हारे भोजन के ऊपर निर्भर करता है। विचारकों ने लिखा है कि किसी मनुष्य की विचारधारा को जानना चाहते हो तो देखो कि उसकी थाली में क्या है। व्यक्ति की थाली से उसकी विचारधारा का अंदाज लगाया जा सकता है।
भारत में भोजन को 3 विभागों में बांटा गया, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसे हम पलट कर बोले, अच्छी बात पहले बोलनी चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक सादा भोजन, स्वास्थ्यकर भोजन, बिना ज्यादा मिर्च मसाले का, तड़क भड़क का, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन, यह सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। दूसरे नंबर पर है तामसिक भोजन, जिसमें जरूरत से ज्यादा मिर्च मसाला और तड़क भड़क का प्रयोग होता है, वो तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। और राजसिक भोजन है, राजसिक भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। उसको पचाने में शरीर को दुगनी शक्ति लगानी पड़ती है। और तीसरे क्रम का है तामसिक भोजन, जो मांसाहार, विरुद्ध आहार, विकृत आहार है, वह सब तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। उनके लेने से तन भी प्रभावित होता है, मन भी प्रभावित होता है और आत्मा की भी दुर्गति होती है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको उपदेश दिया कि सात्विक भोजन करो। कदाचित राजसिक भी हो तो एक सीमा में वो चल सकता है, तीज त्योहार में, पर तामसिक भोजन तो तुम कभी मत करना। आप भोजन करते हो, किसके लिए करते हो? आपके भोजन का उद्देश्य क्या है? हाँ? शरीर चलाने को? ईमानदारी से बोल रहे हो? ईमानदारी से बोल रहे हो कि शरीर चलाने को हम भोजन करते हैं? तो यदि शरीर चलाने को भोजन करते हो तो तुम्हारी थाली में वही होगा जो शरीर को ठीक से चलने में सहायक बने। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो शरीर के साथ बिगाड़ करे। कह जरूर रहे हो कि हम शरीर चलाने को भोजन करते हैं, लेकिन शरीर के लिए भोजन करने वाले लोग कम हैं। भोजन का 3 उद्देश्य है। पहला और सर्वोत्तम उद्देश्य है साधना, दूसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य और तीसरा उद्देश्य है स्वाद। लोग स्वाद के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए खाते हैं या साधना के लिए खाते हैं? खाते तीनों है, भोजन तीनों करते हैं, लेकिन महोदय लोग स्वाद के लिए खाते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, पर विरले स्वाद साधना के लिए खाते हैं। अंतर क्या है? जो स्वाद के लिए खाए वो भोगी और स्वास्थ्य के लिए खाए वो रोगी, और साधना के लिए खाए वो योगी। भोगी स्वाद के लिए खाता है, रोगी स्वास्थ्य के लिए खाता है और योगी साधना के लिए खाता है। भोजन का सबसे अच्छा उद्देश्य साधना है। आप भोजन करो तो वही लोग जो तुम्हारी साधना में अनुकूल बने, यानी भोजन करने से भजन में बाधा हो, तो भोजन का सच्चा लाभ नहीं। हमारे साधना के अनुकूल भोजन होना चाहिए। योगी जन इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। शुद्ध और सात्विक होने के बाद भी यदि वह साधना में बाधक होता है तो उसे कभी अंगीकार नहीं करते। इसलिए पहला उद्देश्य साधना के लिए भोजन करना वो योगी जन करते हैं। दूसरे लोग स्वास्थ्य के ख्याल से भोजन करना भी बहुत जरूरी है, बल्कि भोजन करते वक्त स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो साधना क्या करोगे? धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का आधार आरोग्य है। कहते हैं ना, पहला सुख
निरोगी काया। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम जो चाहो सो कर सकते हो, और शरीर अस्वस्थ है तो तुम लाख कोशिशें करो, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसे भोजन का चयन करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य में बाधक ना बने। लेकिन आजकल लोग हैं, डायबिटिक है पर सवेरे से मीठा के बिना नहीं चलता। चलता है कि नहीं? स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं, स्वास्थ्य का विचार नहीं। साधु संत उपदेश करते करते थक जाते हैं कि भैया थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे और स्वास्थ्य का ख्याल रख करके खाओगे तो आज जो थोड़ा बहुत स्वाद ले रहे हो आगे भी ले पाओगे, और यदि स्वास्थ्य का ख्याल खो दोगे तो कल कुछ खाने लायक भी नहीं बचोगे। ऐसा भोजन करो जो तुम्हारे स्वास्थ्य पर भारी ना पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा लोग किसके लिए खाते हैं? किसके लिए खाते हैं? स्वाद के लिए। स्वाद के लिए। पेट भर जाए जीव नहीं मानती, आने दो, जो आ रहा है सो आने दो। अंदर जाकर क्या रिएक्शन होगा उसकी क्या चिंता, वो तो अंदर जाने के बाद देखेंगे। पहले खाना खाओ, बाद में दवा खाना जाओ। भोजन करो, ऊपर से दवाइयां लो। आज लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य जो बिगड़ा है उसके पीछे बहुत हद तक भोजन का असंयम भी एक बड़ा निमित्त है। लोगों के भीतर हेल्थ कॉन्शियस जैसी होनी चाहिए वो नहीं है, और स्वाद के नाम पर हर वो पदार्थ मनुष्य खाने लगा है जो उसके खाने लायक नहीं है। आप वही लीजिए जो आपकी सेहत पर बुरा असर न डाले, क्योंकि आपकी सेहत आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपये हो, तुम्हारे पास हर चीज की रेलम पेल हो, और तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल न हो तो क्या कर पाओगे? कुछ लाभ ले पाओगे? करोड़पति आदमी है, करोड़ों के मालिक है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर अनियमित है, सेठ जी बिस्तर पर पड़े, सेठ जी बिस्तर पर, नौकर चाकर कार में घूम रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। सेठ जी बिस्तर पर है और कुत्ते कार में घूम रहे हैं। क्या है? सब कुछ सामने है पर खाने लायक नहीं है, और खाए तो फिर पचाने लायक नहीं। क्यों ऐसा? यदि मनुष्य प्रारंभ से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। आजकल के लोगों की हालत क्या है? 40-45 की उम्र पार कर लेने के बाद लोगों की दशा देखो, सबको दवाइयों की शरण में जाना पड़ता है। 40-45 की उम्र आते आते डायबिटीज जुड़ जाती, बीपी के शिकार बन जाते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है, और 50-55 के पार जाने के बाद तो दवाइयां। पहले लोग घर से बाहर जाते थे तो नाश्ते का डब्बा लेके जाते थे, अब दवाइयों का डब्बा लेके जाते हैं। एक दो दवाई नहीं, 10 प्रकार की दवाई। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? तुम्हारा अपना शरीर ही तुम्हारे लिए बोझ बन जाता है। इसलिए संतों का ये मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि तुम स्वाद के लिए भोजन मत करो, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर भोजन करो, और भोजन कर रहे हो तो भजन का भी ख्याल रखो। केवल भोजन मत करो, भजन करो,
और कदाचित भजन न कर सको तो कोई बात नहीं, ऐसा भोजन मत करो जो तुम्हें भंजन में लगा दे। सावधान रहो। लोग आजकल खाते हैं, बस खाते ही जाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं। आ रहा आने दो। एक सज्जन को मैं जानता हूं जिनका शुगर 300 से नीचे नहीं होता, लेकिन रोज सवेरे 100 ग्राम जलेबी के बिना उनका काम नहीं चलता। हमने पूछा महाराज, हमने पूछा कि तुम 100 ग्राम जलेबी खाते हो, उसके बाद क्या करते हो? बोले महाराज दिन में 3 दफे इंसुलिन लेता हूं। इंसुलिन लेंगे, जलेबी जरूर खाएंगे। हमने पूछा उसके बाद क्या करते हैं? महाराज बेचैनी बढ़ती है, 3 घंटे सोते हैं, 3 घंटे की बेचैनी झेल लेंगे, इंसुलिन ले लेंगे, लेकिन जलेबी नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया कर क्या रहे हो? विचार करो। जो तुम्हारे सेहत के विरुद्ध है वो भोजन लेना तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन आजकल भोजन भट्ट लोग बहुत है, आए तो बस चलते ही जाए। एक आदमी एक यजमान के यहां आमंत्रित हुआ। अब आजकल तो बफे सिस्टम है, बहुत सारे आइटम्स हैं, और वहां रसगुल्ले अच्छे थे और उसने रसगुल्ले खाए तो बहुत स्वादिष्ट लगे। अब फिर क्या था, उसने पेट को देखे बिना बस भकाभक रसगुल्ला खाना शुरू कर दिया। खूब रसगुल्ले रसगुल्ले खाए, पानी भी नहीं पिया कि जगह न भर जाए। अब क्या था, रसगुल्ला खा लिया, पेट में उदर सूल हो गया, गैस भर गई, पेट बिल्कुल तन गया। अब यजमान घबराया कि हमारे अतिथि मेहमान तबीयत खराब हो गई, बड़ी मुश्किल होगी। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसके पेट को देखा, बोला बहुत गैस भर गई, कोई बात नहीं, 1 गोली और 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी से गोली खा लो, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। उसने कहा भैया इतनी जगह होती तो 4 रसगुल्ले और नहीं खा लेते। ये तो केवल एक उदाहरण है, तुम्हारी मनोवृत्ति का परिचायक है। विचार करो, जब कोई सामग्री खाने के लिए आती है तो उस समय तुम्हारा मन क्या कहता है? तन के अनुकूल नहीं है, सेहत के प्रतिकूल है, फिर भी सामने कोई चीज आती है, खाने को मन चलता है कि नहीं चलता? यही बड़ी खतरनाक चीज है। चटोरी जीभ है, बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सारी मुसीबतें ये जीभ पैदा करती। जीभ का चटोरापन कैसा होता पता है? एक बार जीभ और दांत के बीच में बहस छिड़ गई। दांत ने जीभ से कहा कि देख ये गड़बड़ अब नहीं चलेगा, सारी मेहनत मैं करता हूं, मजा तू लेती है। जीभ ने लपलपाते हुए कहा ज्यादा मुंह मत चला, तेरा काम चौकीदारी का है, गेट पर है चौकीदारी कर। दांत तेमला गया, बोला मेरे सामने तेरी ये क्या औकात? दांत को गुस्सा आया, उसने जीभ को भींच लिया, जीभ कट गई। अब जीभ एकदम तिलमिला गई। बोले अच्छा तुम मुझसे पंगा लिया, अभी देख मजा चखाता हूं। गई और एक पहलवान को 5-7 गालियां दे दी। पहलवान को गुस्सा आया, उसने एक भूसा मुंह में मारा, 32 ही बाहर आ गए। ये जीभ की करतूत है। होता है नहीं होता है? संत कहते हैं आपको भोजन करना है तो स्वाद को प्रमुखता देकर भोजन मत करो, स्वास्थ्य और साधना को प्रमुखता देकर भोजन करो। स्वाद लेना है तो स्वास्थ्य की सीमा रेखा का उल्लंघन करके मत लो। स्वास्थ्य के मूल्य में स्वाद पर मत बढ़ो। बाल भट्ट एक बहुत बड़े वैद्य हुए, बाघ भट्ट। उनकी परीक्षा लेने के लिए कहते अश्विनी कुमार है, अश्विनी कुमार को स्वर्ग का वैद्य माना जाता है। तो बाघ भट्ट की परीक्षा के लिए अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार उस समय बाघ भट्ट एक पेड़ के नीचे कुछ चिंतन मग्न थे। अश्विनी कुमार एक तोते के रूप में उस पेड़ पर बैठे
और बोलना शुरू किए कोरुक कोरुक कोरुक, अर्थात कौन अरुग्न है, कौन अरुग्न है, कौन अरुग्न है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है। कोरुक 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 की आवाज तोते की बाघ भट्ट ने समझ लिया और तोते की बात को, तोते की के प्रश्न को तोते की ही भाषा में समझाते हुए उनने कहा, जब ऊपर से आवाज आई कोरुक कोरुक कोरुक, तो उनने नीचे से जवाब दिया, हित भुक मित भुक साग भुक चैव, हित भुक मित भुक साग भुक चैव। निरोगी कौन रहता है, जो हितकारी खाता है, फिर मित भुक परिमित मात्रा में खाता है और साग भुक शाकाहार लेता है। हित भुक मित भुक साग भुक चैव, हितकर भोजन लो, सीमित मात्रा में भोजन लो और शाकाहार ग्रहण करो। यहां बैठे ज्यादातर लोग शाकाहारी ही होंगे। जो लोग शाकाहार नहीं करते, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि यहां से जाने के बाद कुछ विचार करेंगे और मांसाहार की अनुपयोगिता और अनुपादेयता को सोच करके शाकाहारी बनने की कोशिश करेंगे। क्यों मांसाहार हमारे अनुकूल नहीं है? कभी आपने विचार किया? हमारे धर्मशास्त्र तो मांसाहार की निंदा करते ही हैं, उसे अमानवीय आहार कहते हैं। महाभारत में आया है, स्वमांसम परमांसेन यो वर्धतुमुच्यते, नास्ति क्षुद्र तरह तस्मात् सो निशंस तरोनर। जो मनुष्य पर प्राणियों के मांस के भक्षण से अपने शरीर का मांस बढ़ाना चाहता है, उससे क्षुद्र नीच कोई मनुष्य नहीं है, वो निशंस मनुष्य है। ये उक्ति महाभारत की है। महाभारत क्या सारे धर्म ग्रंथों की बातें हैं। लेकिन आज के लोगों को धर्म पर विश्वास है, पर धर्म की बातों पर विश्वास नहीं। गुरुओं पर विश्वास है, पर गुरुओं की बातों पर विश्वास नहीं। दुनिया में यदि किसी व्यक्ति से कोई काम लेना होता है तो आंख मूंद करके वो काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन परमार्थ की बातों में जब कोई बात सामने आती है तो उस पर बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं केवल धर्म ग्रंथ की बात से आपको नहीं कहना चाहता। धर्म ग्रंथ तो है, बहुत सारे लोगों की भावना ऐसी हो सकती है, धर्म ग्रंथ की बातें वो तो ठीक है, हम लोग अभी इस जन्म में धर्म नहीं करेंगे, अगले जन्म में करेंगे। क्या पता अगला जन्म पाओगे कि भी नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम इस जन्म का सुख भोगना चाहते हो तब तो विचार करो। वैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा लिया जाने वाला नॉन वेज ढेर सारी बीमारियां तुम्हें उपहार स्वरूप देता है। अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बनता है, अंडा में रहने वाला साल्मोनेला नाम का जहर मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है, जानलेवा बीमारियों का जनक है। 1984 में जो आपके जाकर के नोबेल पुरस्कार विजेता थे माइकल जोसेफ और एक और, जिन्होंने अंडे पे वो रिसर्च किया और कहा कि अंडे के नियमित सेवन करने से हार्ट अटैक की संभावना 200% बढ़ जाती। उसके बाद भी यदि अंडा खाता है तो उस आदमी की समझदारी को क्या कहा जाए। नॉन वेज खाते, मांस खाते, आज मांस के उत्पादन में कितनी क्रूरता उत्पन्न हो गई है, आपने कभी विचार किया? वैज्ञानिक कहते हैं जिस समय जानवरों को कत्ल किया जाता है और यांत्रिक कत्ल खानों में जिस तरीके से उनको कत्ल किया जाता है, उस समय उनके शरीर से जो नकारात्मक तरंगें निकलती है वो सब उस मांस को विकृत कर देती है, जहरीला बना देती है और उसको खाने से मनुष्य के शरीर में अनेक घातक बीमारियां आ जाती। और एक सबसे बड़ा कारण कि आजकल ऑक्सीटॉक्सिन का प्रयोग
हर चीज पर होने लगा, साग सब्जियों पर तो होने लगा, जानवरों के शरीर को बढ़ाने के लिए ऐसी चीजों का प्रयोग होने लगा ताकि वे असमय में बड़े हो जाए और उनसे ज्यादा मांस मिल जाए। तो उस मांस के भीतर जहर ही जहर रहता है। इसका नतीजा है कि पश्चिम के लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया। आज पेटा नाम की एक इंटरनेशनल संस्था है जिसने अमेरिका और यूरोप में 1 करोड़ से अधिक लोगों को शाकाहारी बना दिया, शुद्ध शाकाहारी। इन्हीं बातों को लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये मेरे लिए बहुत विघातक है, लोग उनसे बच रहे हैं। डॉक्टर भी यदि सही डॉक्टर होगा तो आपको कहेगा ये सब चीजें मत खाओ। क्यों? ये शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं है, भावनात्मक दृष्टि से ठीक नहीं है, मानवीय दृष्टि से ठीक नहीं है, धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं है, आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, किसी एंगल से ठीक नहीं है। जो शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ दे वो तुम्हारे अनुकूल कैसे? जो तुम्हारी भावनाओं को बिगाड़ दे वो तुम्हारे अनुकूल कैसे? जो तुम्हारी संवेदनाओं को नील ले वो अमानवीय कैसे? और जो तुम्हारे धर्म शास्त्रों के विरुद्ध हो वो तुम्हारे अनुकूल कैसे? और जिसके खर्च खाने में खर्च की अधिकता हो तुम्हारे अनुकूल कैसे? स्वाद के पीछे लोग खाते हैं। संत कहते हैं तुम नॉन वेज खाओगे रोज एक सा स्वाद होगा, मांस का स्वाद तो मांस ही जैसा है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज पहले मैं मांस खाता था तो रोज एक स्वाद आता था, जब से मैंने शाकाहार ले लिया रोज नया नया स्वाद आता है, क्योंकि मैं रोज नई नई सब्जियां खाता हूं और हर सब्जी का अपना अपना स्वाद होता है। विचार करो, स्वाद कहां है? केवल मन का वहम है, एक झूठी धारणा है। और धारणाएं मनुष्य का बहुत अहित करती है। धारणा कैसे अहित करती? देखो, ट्रेन चल रही थी, सर्दी का समय था, एक आदमी खिड़की के बगल में बैठा था और उसके बाजू में एक दूसरा आदमी बैठा था। बाजू में बैठे हुए आदमी ने कहा भैया खिड़की खोलो, थोड़ा सा मुझे सफोकेशन लग रहा। बगल में बैठा हुआ आदमी कहा बोला मैं खिड़की नहीं खोलूंगा, मुझे ठंड लग रही। एक ही कंपार्टमेंट में दोनों आजू बाजू में बैठे, एक बोलता है खिड़की खोलो और एक कहता है खिड़की नहीं खोलूंगा, कांच नहीं खोलूंगा। दोनों में आपस में तकरार हो गई। बोलता है तुम कैसे नहीं खोलोगे और वो कहता है तुम खुलवा के देख लो। बातचीत दोनों में बढ़ी, तब तक टीसी आ गया। बोला क्यों झगड़ रहे भाई? बताया, कहता है खिड़की खोलो, मुझे ठंड लग रही, मैं खिड़की नहीं खोलूंगा। वो कहता मुझे घुटन हो रही, खिड़की तो खोलनी पड़ेगी। खिड़की के तरफ टीसी ने देखा, कहा मूर्खों क्यों लड़ रहे हो, थोड़ा देखो तो सही खिड़की की दशा क्या है। खिड़की तो सलामत थी पर उसकी कांच गोल थी, अब खोलने और बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा। खिड़की थी पर उसकी कांच गोल थी। ऐसे खिड़की के विषय में आप क्या सोचते हो? हर आदमी ऐसी मिथ्या और भ्रमपूर्ण धारणाओं के कारण गलत रास्ते पर उलझ कर रह जाता है। कोई स्वाद नहीं, किसी भी वस्तु का स्वाद कब तक है? जीभ से गले के बीच आने तक, और बल्कि जब तक उसका जीभ से संपर्क है तभी तक ना। बुंदेलखंड की एक कहावत है, उतरी घाटी हो गई माटी। क्या? उतरी घाटी, गले के नीचे की घाटी से उतरी, हो गई माटी। कितनी देर का स्वाद? विचार करो, यदि तुम्हारे भीतर की संवेदना एक पल को जागृत हो जाए तो तुम किसी जीव का घात नहीं कर सकते। एक युवक प्रतिदिन 1 अंडा खाता था, उसका रोज का नियम था, और सप्ताह में 1 दिन मांस भी खाता था। उसकी उम्र 22 साल की थी। मैंने पूछा उससे कि तुम कितने साल से अंडा खा रहे हो? बोला महाराज मुझे ध्यान है कि 10 साल की उम्र से मैं रोज अंडा खा रहा हूं, लगभग प्रतिदिन ही अंडा होता है। बोले चलो साल में 365 दिन होते हैं, सावन और कार्तिक के महीने में तुम नहीं खाते होगे,
साल में 300 दिन तो खाते हो? बोले हाँ महाराज 300 दिन तो खाते हो। 12 साल हो गए, 12 साल में तुमने कितने प्राणियों के प्राण लीन लिए? एक दिन में एक अंडे और साल में 300 तो 3600 का। 300 एक दिन में, एक महीने साल में 300 हुए तो 12 साल में कितने हो गया? 3600 तो होंगे। 300 नहीं 36,000 हुए। इतने सारे प्राणियों को तो लीन लिया, अपने पेट का रस बना लिया, लेकिन तुम्हारे शरीर में क्या अंतर आया? तुम अपने शरीर को देखो और मेरे शरीर को देखो। तुम अंडा खाते हो तो भी तुमने उतनी कार्य क्षमता नहीं, और मैं 24 घंटे में केवल एक बार भोजन लेता हूं, वो भी बिना नमक और चीनी का। और तुम देखो, तुमसे ज्यादा स्टेमिना मुझ में। मैं 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूं, उसी वक्त पानी पीता हूं, दिन भर में 20 घंटे मेहनत करता हूं, हमेशा पैदल चलता हूं, ध्यान करता हूं, स्वाध्याय करता हूं, साधना करता हूं। बताओ तुम्हारे स्टेमिना अच्छी कि मेरी स्टेमिना? 36,000 प्राणियों को लीन कर, नहीं 36,000 होगा कि 3600 होगा? भाई हाँ, गणित कंफ्यूज कर दिया, गणित में इतना कमजोर नहीं। 3600 प्राणियों को लीन कर तुम जहां के तहां, क्या ये तुम्हारे लिए जरूरी है? और आज तुम्हारी उम्र 22 साल की है। आज यदि तुम त्याग करते हो तो प्रतिदिन एक प्राणी को जीवन दान तुमसे मिलेगा। तुम सोच लो, आज से त्याग करते हो, एक प्राणी को रोज जीवन दान दोगे तो साल में 365 प्राणी को जीवन दान मिलेगा। और तुम आज 22 साल के हो, यदि तुम्हारी 80 वर्ष की उम्र मानी जाए, 60 वर्ष तक तुम रोज एक प्राणी को जीवन दान दो तो अपनी जिंदगी में कितने प्राणियों को जीवन दान दे दोगे? 18,000 20,000 प्राणियों को जीवन दान दे दोगे। तुम्हारा सारा आखिर तुम कुछ भी करो, शरीर का एक दिन विनाश तो होना ही है, ऐसा कार्य क्यों करते हो? और फिर मैंने उससे कहा कि थोड़ा विचार करो, तुम्हारे शरीर में एक छोटा सा कांटा चुभता है तो तुम तिलमिला उठते हो। उन प्राणियों के विषय पर सोचो जिन पर तुम छुरी चलाते हो, उनका क्या होता होगा? आखिर वे भी तो तुम्हारे ही जैसे प्राणी। तुमने क्या अंतर है? अंतर केवल इतना है कि तुम्हारे पास जुबान है, वो बेजुबान है, वो अपनी बात बोल नहीं सकते। पर संत कहते हैं मूर्ख प्राणी बेजुबान जरूर है पर बेजान तो नहीं। इन्हें बेजान मत मानो, उन्हें जान मानो और उनके प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करो। जिस पल तुम्हारे मन में संवेदना जागृत हो जाएगी, तुम्हारे द्वारा कोई भी अवांछित कार्य संपन्न नहीं होगा। विचार करो, अगर तुम छोड़ना चाहो तो सब पल में छोड़ सकते हो। आखिर गलत तो मानते ही हो, हर कोई जानता है। मैं इस सभा में बैठे सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने लोग बैठे हैं प्राय सबकी ईश्वर पर आस्था है कि नहीं है? आस्था नहीं होती तो क्यों आते हैं? और भारत के बहुजन वर्ग का यह विश्वास है कि ये सारा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है ना? सृष्टि ईश्वर की रचना है, ऐसा विश्वास है ना? मतलब ये संसार भगवान का घर है और संसार की सब चीजें भगवान की है। पक्का? इसमें कोई डाउट तो नहीं? मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। कोई आदमी तुम्हारे घर में जाए और तुम्हारे घर में रखे फर्नीचर और अन्य कीमती सामानों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे तो तुम उससे क्या करोगे? पीठ थापोगे या उसे शाबाशी दोगे? क्या करोगे? मरा ठोक देंगे। उससे नाराज होगे कि नहीं होगे? प्रसन्न तो नहीं होगे? महात्मा गांधी की एक भी शिष्य यहां नहीं हुई, तो उससे नियमतः नाराज हो गए कि अनावश्यक रूप से घर में आया और तोड़फोड़ कर दिया। ठीक है ना? पक्के में नाराज हो गए।
मैं अब अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा ये विश्वास है कि ये सारा संसार परमात्मा का घर है और संसार के हर प्राणी परमात्मा की कृति है, किसी के साथ तुम छेड़खानी करोगे तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा कि नाराज? कभी इसका विचार किया? विचार करो, यदि तुम परमात्मा पर विश्वास करते हो तो परमात्मा की किसी कृति से यदि तुम किसी प्रकार की छेड़खानी करोगे तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा कि नाराज? ईमानदारी से जवाब देना। हाँ, नाराज? पक्का नाराज होगा। और परमात्मा को नाराज करके तुम सुखी होगे कि दुखी? हाँ, अब बताओ। रोज सवेरे परमात्मा के चरणों में फूल चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, पूजा करके आप उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हो और दिन भर के कृत्यों से उसे नाराज कर देते हो। जीवन कहां से सुखी होगा? विचार करने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं, एक तरफ तो तुम मेरी मूर्ति की पूजा करते हो और दूसरी तरफ मेरे जीते जागते स्वरूप की हत्या करते हो। तुम्हारी पूजा है या मजाक? विचार करो। जब हर प्राणी में उसी परमात्मा शक्ति का वास है तो फिर किसी का विघात कैसे? यदि तुम विघात कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारा सच्चे अर्थों में परमात्मा पर विश्वास ही नहीं। और परमात्मा पर विश्वास नहीं तो फिर तुम्हारा कभी कल्याण नहीं। तुमसे अच्छा तो वो नास्तिक है जो कम से कम खुलेआम परमात्मा को नकारता है। तुम तो प्रच्छन्न नास्तिक हो कि ऊपर से परमात्मा के गीत गाते हो पर हर प्राणी में परमात्मा के अस्तित्व होने को नकारते भी चलते हो। है कि नहीं नास्तिक? तुमको कोई नास्तिक कह दे तो गुस्सा आ जाएगा, आएगा? हम नास्तिक नहीं, हम परम आस्थावान हो। ठीक है, तुम शब्दों से कहते हो कि हमारी परमात्मा पर आस्था है, और यदि तुम्हें परमात्मा पर आस्था है तो हर प्राणी के भीतर वो परमात्मा शक्ति है, उसके साथ छेड़खानी करते समय तुम्हारी वो आस्था कहां चले जाती है? क्या तुम भूल जाते हो कि इसमें भी वही परमात्मा है? उस समय तुम क्यों भूल जाते हो कि ये भी वही परमात्मा स्वरूप है? यदि तुम सच्चे अर्थों में आस्थावान होते तो तुम्हारी ये करतूत कतई नहीं होती, और जब तक तुम्हारी ये करतूत है तुम सच्चे अर्थों में आस्तिक नहीं परम नास्तिक की श्रेणी में आओगे। मेरी बात थोड़ी सी चुभ रही होगी, हाँ? गलत तो नहीं लग रही? कल मैंने एक युवक से पूछा कि भैया मैं बातें कर रहा हूं, तुम लोग बुरा तो नहीं लगता? गरम गरम बातें हो जाती है, कैसा चल रहा है? बोला महाराज बहुत सुपर, बहुत चर्चा आपकी प्रवचन की, पूरे तिलैया में चर्चा। हम बोले अच्छी बात। हम बोले मैं कुछ बातें ऐसे कह देता हूं, एक आध प्रतीक ऐसे उल्टे सीधे रख देता हूं तो लोग तकलीफ तो नहीं होती? एक प्राणी को रोज ही याद कर रहा हूं, तुम लोग बुरा तो नहीं लगता? बोला महाराज छोड़िए, आप जितना बोलते हो उससे ज्यादा गर्म बातें तो मैं उस दिन से झेल रहा हूं जब से मेरी शादी हुई, रोज झेलता हूं। विचार करो, क्या हम कर रहे हैं? अपनी संवेदना को जागृत कीजिए और इन तरह के भोज्य पदार्थों से परहेज कीजिए। कितनों को जीवन दान दोगे, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। ध्यान रखना, मारने वाले से बचाने वाले का हाथ सदैव बढ़ा होता है, इस बात को कभी भूलना मत। इसलिए इस सभा में आए वे लोग जिनका जीवन मांस भक्षण से संबद्ध है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करो। आज से तय कर लो कि मैं ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जीवन में एक नई शुरुआत होगी और तुम्हारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। दूसरे लोग जो नॉन वेज से मुक्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम नॉन वेज से तो मुक्त हो, पर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभक्ष है और तुम्हारे सेवन में आ रहे, उनसे बचो। आज फास्ट फूड का कल्चर आ गया जो सेहत के लिए नुकसानदेह, मन के लिए खराब, और सब खाए जा रहे। आता रेडी टू ईट,
रोटी बनाना भी लोग भूल गए। मुझसे एक ने लाकर दिखाया, बोले महाराज ये हमने देखा रेडी टू ईट। बोले मतलब क्या? बोले बस अब बनाने की जरूरत नहीं, सीधे खाने की जरूरत है। बोले हद हो गई आदमी की, आदमी सच में 24 घंटे रेडी टू ईट है। जानवर में और आदमी में इतना ही फर्क दिखता है, जानवर का पेट भर जाता है तो चुपचाप बैठ जाता है, आदमी का पेट कभी भरता नहीं, 24 घंटे उसका स्वागत करता रहता है। होता है कि नहीं होता? जब दे दो तो खा लेगा, जो दे दो तो खा लेगा। नहीं, फास्ट फूड से बचिए, यह आपके सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके चौके तक पहुंच गई है जो छूने लायक भी नहीं है, खाने की बात तो बहुत दूर की। आप उनका परहेज कीजिए। आप केवल टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और कोई भी चीज लेने का फैसला कर लेते हैं, उसको खाने में संकोच नहीं करते। पूर्वा पर देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आज जितनी भी बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं और अदर आइटम हैं, कोई भी शाकाहारियों के लिए खाने लायक नहीं है। कोई भी शाकाहारियों के लिए खाने लायक नहीं है, क्योंकि सब में अंडा, मांस, चर्बी या अन्य प्राणीजन्य स्रोत जुड़ा हुआ है। यद्यपि भारत सरकार ने एक कानून बना करके खाद्य अपमिश्रण निवारक कोई अधिनियम था, उसके अंतर्गत ऐसा किया कि शाकाहारी पदार्थों में ग्रीन सिंबल और गैर शाकाहारी पदार्थों में ब्राउन सिंबल लगा दिया। लेकिन लोगों ने बाद में चालाकी की और एक नियम बनाए, दूसरे कानून के आलूर में खाद्य अपमिश्रण आदि करके कोई कानून है, उसकी धारा का 18/70 के लाभ लेकर कि अब अगर अंडे, बिस्किट, ब्रेड आदि जैसी चीजों में अंडे की जर्दी या चर्बी मिलाए तो उसका विज्ञापन करना उनको कोई जरूरी नहीं है, हरा निशान लगाना जरूरी नहीं है और धड़ल्ले से इनका प्रयोग हो रहा है। मैं एक चीज की तरफ आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह किताब है हम कितने शाकाहारी, 1-2 दिन में आप लोगों को ये मिलेगी। इस किताब को आप पढ़िएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके खाने में आ रही है, पर खाने की बात तो बहुत दूर की, छूने लायक भी नहीं है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन पर एक ई नंबर लिखा होता है, चाहे बिस्किट हो, ब्रेड हो, मैगी हो, चाउमीन हो, कोई भी चीज हो, उनमें ई नंबर लिखा रहता है। ये ई नंबर का मतलब आप जानते हैं? ये ई नंबर प्रत्येक वस्तुओं में रहने वाले जो चीजों का उपयोग किया जा रहा है उसके मूल स्रोत को बताता है। अमेरिकन पैटर्न था, भारत में भी ये लागू हो गया। और ई नंबर से आपको पता लगेगा कि जो वस्तु आपके खाने में आ रही है वो खाने योग्य है भी कि नहीं। जो वस्तु आपके खाने में आ रही है वो खाने योग्य है कि नहीं। अभी महाराज जी ने पता लगवाया, बिस्क फार्म जो एक ब्रांड है, वहीं बैठा, नहीं बैठा, बिस्क फार्म एक ब्रांड है, उसकी जितनी भी चीजें हैं सब में नॉन वेज है। पार्ले है, ब्रिटानिया है, जितने भी ब्रांड है सब में नॉन वेज है। टोटल ई कोर्स जो इंडिया में चलते हैं 100 से लेकर 1520 तक है, उनमें खास ई नंबर की चर्चा मैं आप सबसे करना चाहता हूं, जो ज्यादातर ब्रांडेड में है, ब्रांड्स में है। जैसे E120 जिस चीज पर लिखा गया, वो आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा E120 का मतलब क्या। E120 का मतलब है अंडे की जर्दी। जिन चीजों में E120 लिखा है समझ लो उसमें अंडे की जर्दी मिली है। बिस्किट में इसका उपयोग होता है और ये विदेशों में प्रतिबंधित है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कईयों में E322 लिखा है। बिस्क फार्म की प्रत्येक प्रोडक्ट में E322 अनिवार्यता है। उसका मतलब है चर्बी,
और ये चर्बी गाय के मांस का भी हो सकता है और सुअर का भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। और ये चॉकलेट, मिल्क पाउडर आदि में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह 422 है, इसमें भी जानवरों की चर्बी होती है, केक के प्रयोग में लिया जाता है और यह सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर का कारण है। इसी तरह एक है 471, पार्ले और ब्रिटानिया की जितने भी बिस्किट्स वगैरह हैं सब में 471 लिखा रहेगा। वो 471 अंडा की चर्बी और चर्बी दोनों से मिला हुआ है। आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट के प्रयोग में आता है और ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह। इसी तरह 631 जिन पर लिखा हो उसमें सुअर की चर्बी होती, वो ब्रेड, केक और नूडल्स में उपयोग में लिया जाता है। ये जितनी भी चीजें उपयोग में ली जाती है उनको करकरा बनाने के लिए और स्पंजी बनाने के लिए दो उद्देश्य से उपयोग में की जाती है। आप धड़ल्ले से इनको खाते हैं, विचार करने की जरूरत है। ई 542 जानवरों की हड्डी से बनता है। चिप्स में और विभिन्न प्रकार के जो नाश्ते बाजार में पैक आते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। फिर है E910, इसमें आदमी के बाल और मुर्गी के पंख का प्रयोग किया जाता है जो चॉकलेट में उपयोग आता है। E320 ये पशुजन्य स्रोत है, चॉकलेट में उपयोग किया जाता है। E920 और 921 ये सब चॉकलेट में उपयोग होते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बातें बताई, आपको डिटेल इस पुस्तक में जानने को मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसके बावजूद भी क्या आप इन चीजों को खाने के लिए राजी हैं? विचार करो। हम सबको भारत सरकार पर दबाव डालकर ये बात कहने की जरूरत है कि जिन भी चीजों में इस प्रकार की चीजें मिलती, हमको ई नंबर का फंडा नहीं आता। आप तो साफ साफ लिखो कि ये शाकाहारी है या नहीं है, ताकि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। आज भ्रम में पड़ करके लोग इनका उपयोग करने लगे। ग्रीन सिंबल देखा, आपने सोचा ये तो शाकाहारी है। ग्रीन सिंबल होने के बाद भी वो जिंदगी के लिए रेड सिंबल है। हम ऐसी चीजों का उपभोग क्यों करें? धार्मिक आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसके विरोध में आगे आ रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से मुझे लोगों ने बताया कि उनका विरोध है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है, जिनमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी उसका निषेध कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों से परहेज करें। हम जब किसी प्राणी को जीवन दान नहीं दे सकते तो प्राण लेने का भी हमको कोई हक नहीं है। हमारा धर्म है जियो और जीने दो। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो शाकाहारी बने। शाकाहार का मतलब जानते हैं? 4 अक्षर है, शाकाहार। सा यानी शांति, का यानी कारक, हा यानी हानि, र यानी रहित। जो शांति कारक हो और हानि रहित हो वो शाकाहार है, वो अपनाओ। एक बार एक युवक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आप लोग तो कहते हैं वनस्पति में भी जान है और प्राणियों में भी जान है, तो प्राणियों के मांस को खाना या शाक को खाना बात तो एक ही है। एक अंतर इतना ही है कि बड़े जानवर का जान है और ये छोटे प्राणी की जान है। जान तो दोनों में जा रही है। फिर आप शाकाहार की इतना महत्व क्यों देते हैं और मांसाहार की इतनी निंदा क्यों करते हैं? हमने कहा सुनो, घास और मांस में बहुत अंतर। मांस मांस है और घास घास है। और इसमें देखो, घास को काटते हो तो घास उग आती है, किसी प्राणी के गले को काटते हो तो उसका गर्दन फिर से नहीं लगता। पेड़ से आम टूट कर गिरता है, पेड़ से पत्ता टूट कर गिरता है तो दूसरा पत्ता उगाता है, पर तुम्हारा कान कटकर अलग हो जाए तो दूसरा कान नहीं लगने वाला। इसलिए इसका अंतर को समझ। हमारे खाने योग्य जो है हमको वही खाना चाहिए। और कोई कितना भी बड़ा नॉन वेज लेने वाला हो, सारी जिंदगी नॉन वेज पर रहता है क्या? विचार करो। है एक भी आदमी हिंदुस्तान में जो केवल मांस खाता और रोटी खाता ही नहीं हो?
कहते हैं गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है। गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है। शेर घास नहीं खाता, गाय मांस नहीं खाती। सही है? गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है। शेर घास नहीं खाता, गाय मांस नहीं खाती। पर दुर्भाग्य ऐसा, विडंबना है इस आदमी की, घास भी खाता है, मांस भी खाता है। क्या बात? अपनी प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है। मनुष्य की प्रकृति मांस के भक्षण के अनुकूल कतई नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हारे जो दांत, जबड़े, नाखून दिए हैं, आंतें दी है, वह सब शाकाहारी के अनुकूल है। साग को बिना काटे खा सकते हो, वनस्पति को बिना काटे खा सकते हो, लेकिन मांस को बिना काटे कभी नहीं खाया जा सकता। तुम चाहे औजार से काटो या अपने पंजों से काटो, काटना तो पड़ता ही है। वही तो हिंसा है। शाकाहारी प्राणियों के जबड़े चपटे होते हैं, मांसाहारियों के दांत नुकीले होते हैं। मांसाहारी प्राणी की आंत छोटी होती, शाकाहारी प्राणी की आंत लंबी होती। मांसाहारी प्राणियों के नाखून तीक्ष्ण होते हैं, पंजे तीक्ष्ण होते हैं। शाकाहारी प्राणी के पंजे, नाखून मृदु होते हैं। मांसाहारी प्राणी और शाकाहारी प्राणी में बहुत अंतर है। शाकाहारी प्राणी पानी पीता है तो खींच करके पीता है, और मांसाहारी प्राणी पानी पीता है तो चाट करके पीता है। किसी तालाब में जाकर देखो, एक गाय को पानी पीते देखो और एक कुत्ते को पानी पीते देखो, समझ में आ जाएगा जो मैंने कहा। गाय पानी को सख्त करेगी और कुत्ता पानी को चाटेगा। यही अंतर है। कितना अंतर है। इसलिए संत कहते हैं मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी, मांस उसे अनुकूल नहीं है। पशु भी मानव जैसे प्राणी, वे मेवा फल फूल नहीं है, उनको हम समझे। अपनी संवेदनाओं को जागृत करें। यदि आपकी संवेदना जागृत हो गई तो आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। सवाल इस बात का नहीं कि आदमी किस कुल में जन्म लिया है, किस बैकग्राउंड में जी रहा है। सवाल केवल उसकी संवेदना का है। यदि मनुष्य की संवेदना जागृत हो जाए तो कसाई के घर में भी करुणावान प्रकट हो जाता है, और संवेदनाहीन हो तो करुणाशील व्यक्ति के हृदय में भी, कोई घर में भी कोई क्रूर प्राणी प्रकट हो जाता है। इसलिए सब अपने भीतर की संवेदनशीलता को जागृत करे, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखे, और शाकाहार, सात्विक आहार को अपने जीवन के सुख का आधार मान करके स्वीकार करे। निश्चित सबके जीवन की उन्नति होगी। हाँ, एक चीज और है जो आप सबको ध्यान में रखने की महाराज ने याद दिलाया। बोन चाइना एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द हो गया आजकल। आपके घर की क्रॉकरी होती है, बोन चाइना की क्रॉकरी आप घर में लाते हो, काफी महंगी होती है, ऐसा हमने सुना है। वो बोन चाइना में क्या है?